हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो क्लास में मैं एक्सरसाइज 1.4 को एक्सप्लेन कर चुका था। आज एक्सरसाइज 1.5 की स्टडी करेंगे और इसमें हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। यहाँ नंबर्स दे रखे हैं, इनको बताना है कि ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। पहला पार्ट दिया है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 है तो ये इर्रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि 2 यहाँ पे रैशनल है और माइनस इर्रेशनल अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं 2.3, 2.2, 2.2360679 डॉट 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 डॉट। मतलब अंडर रूट 5 जो है वो इर्रेशनल है लेकिन 2 रैशनल है, तो इर्रेशनल में से रैशनल को माइनस कर दें तो जैसे इसमें से 2.2360679 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि ये जो अंडर रूट 5 है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इसमें से 2 माइनस हो जाएगा। उसके बाद भी जो नंबर बचेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग टर्म मिलेगा जो इर्रेशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ब्रैकेट खोलेंगे और अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 बचेगा जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, अपॉन 1 लिख सकते हैं जो कि एक रैशनल नंबर है। पार्ट थर्ड है इसका 2 अंडर रूट 7 अपॉन 7 अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 से हमने अंडर रूट 7 को कैंसिल कर दिया, 2/7 बचा तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में बचा और p और q दोनों इंटीजर हैं, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, इसलिए ये नंबर भी रैशनल नंबर होगा। फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन अंडर रूट 2। 1 अपॉन अंडर रूट 2 रैशनल अपॉन इर्रेशनल हो तो वो नंबर इर्रेशनल कहलाता है। यदि हम अंडर रूट 2 का इसमें मल्टीप्लाइड अंडर रूट 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2 मीन्स इर्रेशनल अपॉन रैशनल, तब भी ये इर्रेशनल नंबर होगा। फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। 2 पाई क्योंकि पाई इर्रेशनल है, इर्रेशनल का किसी रैशनल से प्रोडक्ट करेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर प्राप्त होगा। क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई करिए तो पहला पार्ट है 3 प्लस रूट 3, एक ब्रैकेट में है, सेकंड ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 2। आपने लोअर क्लास में पढ़ा है कि पहले 3 का मल्टीप्लाइड इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। यहां मैंने लिख लिया है 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। 3 का मल्टीप्लाइड हम पहले इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 का फिर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर इसका मल्टीप्लाइड किया 3 2 जा 6 और 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 एंड रूट 3 का रूट 2 से इंटू करेंगे तो अंडर रूट 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट है 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, कुछ x प्लस बाई और x माइनस बाई एक फॉर्मूला होता है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है। इसका वैल्यू होती है ax स्क्वेयर माइनस के बाई स्क्वेयर। सेम वे यहाँ पर भी 3 स्क्वेयर माइनस के अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर, सो 3 3 जा 9 और रूट 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाता है तो इसमें ये 9 माइनस का 3 हुआ और 9 में से 3 गया 6, आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पर दे रखा है अंडर रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर है तो इसे ए एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर
के फॉर्मूले से खोल सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, ये हमने आइडेंटिटी यूज कर ली है यहाँ पे। √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस के 2 √5 इंटू √2। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, 5 आ गया, और स्क्वायर से ये भी रूट हट गया, 2 आ गया, और 2 और √5 का √2 से इंटू करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, अंडर रूट में 10 हो जाएगा, 5 और 2 7 प्लस 2 √10 हो गया। अब इसमें फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 एंड सेकंड ब्रैकेट में √5 प्लस √2। तो ये भी एक फॉर्मूला x प्लस एक्स माइनस बाई और x प्लस बाई, मैंने लिखा है x माइनस बाई एक्स प्लस बाई की तरह है, और इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर। तो यहाँ पर √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 को लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर है तो ये 5 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 हो गया, 5 में से 2 गया, 3 बचा। क्वेश्चन थर्ड है, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफरेंस से C of a circle to its diameter से D, that is पाई इक्वल टू C/D। यह है कि पाई एक इस डिफाइंड एज, डिफाइंड किया गया है यहाँ पे इस तरीके से, एक रेशियो है सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का सर्किल की। तो अर्थात हम कह सकते हैं जो पाई है वो C/D की फॉर्म में दिया है। तो दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट, यहाँ पर ये कि ये विरोधाभास हमें लग रहा है कि C/D मतलब P/Q की फॉर्म में ये है, तो ये नंबर रैशनल दिख रहा है जबकि पाई इरेशनल है। तो ये कि ये विरोधाभास है यहाँ पर, फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल, लेकिन पाई इरेशनल है और यहाँ ये रैशनल की फॉर्म में दिख रहा है। सो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, इस विरोधाभास को आप कैसे समझाएंगे, कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा कि एक्चुअली यहाँ पे C/D पाई दिया है, तो पाई, अब वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, C यहाँ पर सरकमफ्रेंस है, किसी सर्किल की सरकमफ्रेंस है, उसकी लेंथ को डायमीटर से डिवाइड करें तो ये वैल्यू पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 जो वैल्यू होती है इज ओनली एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई होती है। तो C/D है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें जो क्वोशिएंट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो आल्सो नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीट भी नहीं होगा। अब जब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है तो वो नंबर इरेशनल होता है। तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि C या तो इरेशनल होगा या D इरेशनल हो सकता है या दोनों ही इरेशनल हो सकते हैं, तभी पाई, क्योंकि पाई इरेशनल नंबर होता है। तो इस तरीके से ये C/D जो है वो आपका इरेशनल है। आगे हम फोर्थ क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे। एक हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, फिर इस पर एक डिस्टेंस 9.3 ए बी मार्क किए, ए और बी दो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट पर मार्क किए हैं जिनके बीच की डिस्टेंस हमने 9.3 यूनिट ली है। फिर उसके बाद बी से 1 यूनिट डिस्टेंस लेकर के और एक और पॉइंट सी मार्क करते हैं। अब ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं जो ए सी लाइन सेगमेंट को ओ पर इंटरसेक्ट करता है, और ओ ए रेडियस लेकर हम एक आर्क सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं, सेमी सर्किल ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद हम बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो सेमी सर्किल को डी पॉइंट पर कट करता है, और ओ डी को ज्वाइन कर दिया। इसके बाद ये राइट ट्रायंगल बन जाता है, क्योंकि बी डी परपेंडिकुलर है, ओ सी पर परपेंडिकुलर है, तो ओ बी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और
यहाँ पर हम एक और देख रहे हैं कि ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो AC डिस्टेंस हो जाएगी 10.3 यूनिट। अब इसमें हम OBD में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं कि OD का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। सो बट यहाँ पर हमें OD और OB हम निकाल सकते हैं, तो मैंने OD को लिख सकते हैं OC, तो मैंने OD इज इक्वल टू OC लिख दिया है, और जो OC है वो AC का हाफ है, तो हाफ ऑफ AC, बट AC आपको गिवन है आपको 10.3, तो ये 10.3/2 OD की वैल्यू आपको प्राप्त हुई। अब हम यहाँ पर OB निकालेंगे। OB इक्वल टू लिख सकते हैं OC माइनस के BC, OC माइनस BC। OC आपके पास जो लेंथ है वो AC की हाफ है, तो 10.3/2 माइनस BC की वैल्यू 1 यूनिट है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये OB की वैल्यू 8.3/2 निकल कर आएगी। अब OB और OD की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। इस पाइथागोरस थ्योरम में OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस के BD स्क्वायर, तो BD स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब OD की जो वैल्यू है यहाँ पर देखा हमने 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस OB की वैल्यू है 8.3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर, मैंने इधर लिख लिया है। अब BD स्क्वायर इज इक्वल टू ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो एक ब्रैकेट में A प्लस B, एक ब्रैकेट में A माइनस B, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हो जाएगा 18.6/2, और यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 ऊपर हो जाएगा /2, 2/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 18.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9.3 आएगा BD स्क्वायर, तो BD इज इक्वल टू √9.3, तो BD जो डिस्टेंस है वो √9.3 को शो कर रहा है। तो B को सेंटर मानकर और BD आर्क लेकर के हमने एक आर्क ड्रॉ किया जो नंबर लाइन को E पर कट करता है। जो BE डिस्टेंस है वो √9.3 डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है, अर्थात E पर हम लिख सकते हैं √9.3। क्वेश्चन 5th है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है, तो √7 है, √7 का ऊपर मल्टीप्लाइड √7 का नीचे मल्टीप्लाइड कर दिया, तो √7/7 आ गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, √1/√7 माइनस √6 है। रेशनलाइज का मतलब होता है कि जो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में जो साइन दिया है उसका अपोजिट साइन लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड करना। तो मैंने यहाँ √7 प्लस √6/√7 प्लस √6 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाइड किया है। फिर √7 प्लस √6 ये नीचे डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 हो गया और √6 का स्क्वायर 6 हो गया, और ऊपर न्यूमरेटर ऐसे उतार लिया, 7 में 6 गया 1 बचा, तो ये आ गया √7 प्लस √6। बाकी दोनों पार्ट आप ऐसे ही करेंगे, यहाँ माइनस का साइन लेकर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड कर देंगे, √5 माइनस √7 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ प्लस का साइन लेकर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो ये दोनों पार्ट आप होमवर्क में करेंगे।